आज मैं आपको क्वेश्चन 37 जो है आपको ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये जो बुक है ये क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है। आप पेज नंबर 207 में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। द डायग्राम शोज द अपीयरेंस ऑफ ए फोक व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू टू मिरर्स ए एंड बी टर्न बाय टर्न। यहाँ पे बता रहा है, देखिए डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक फोक रखा हुआ, आप देख रहे हैं कांटे वाला चम्मच रखा है, ठीक है ना। मिरर के सामने बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल मिरर के पास रखा हुआ, ठीक है। टर्न बाय टर्न। अब यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मिरर इज कॉन्वेक्स, इन दोनों मिरर में से कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। और दूसरा सवाल पूछ रहा है कौन सा कॉन्केव मिरर है। ये दोनों मिरर है ए और बी। अब कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है हमें यहाँ पर ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमें ये डायग्राम समझ ले। यहाँ डायग्राम से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिरर हैं और ये जो स्पून ये जो हमारा स्पून रखा हुआ फॉक जो रखा हुआ है बिल्कुल मिरर के पास रखा हुआ है। मिरर के पास रखने का मतलब है कि पोल और फोकस के बीच में होगा। भाई पोजीशन क्या है, मतलब ये जो फॉक रखा है या फिर उसको ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट आप बोलते होंगे ना। तो ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ये फॉक है, ये स्पून है। तो ये बिल्कुल मिरर के क्लोज है, मिरर के पास है। तो मिरर के पास है तो इसकी पोजीशन क्या है, भाई पोल और फोकस के बीच में भी तो रखा हुआ है ना। तो इतना हमें क्लियर हो गया, ये डायग्राम देखकर ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा है क्लोज टू टू मिरर्स, ठीक है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो स्पून रखा हुआ है फॉक, इसका पोजीशन क्या है, पोल और फोकस के बीच में। एक तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा दूसरा हमें क्या दिख रहा है, इमेज कैसी बन रही है मिरर में। तो आप देखिए यहाँ पर मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है कि नहीं, दोनों में, दोनों केसेस में, ए और बी दोनों में। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है बिल्कुल वैसा ही सीधा मिरर के अंदर भी बना हुआ है। इन्वर्टेड यानी रियल इन्वर्टेड यानी कि उल्टा नहीं बना है। आपने देखा होगा कि कॉन्केव मिरर में कई इमेजेस इन्वर्टेड भी बनते हैं, मतलब हमारा स्पून सीधा है तो मिरर के अंदर वो उल्टा बन रहा है, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों केसेस में आप इन दोनों मिरर में आप देख सकते हैं मिरर बिल्कुल मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है फॉक की वो बिल्कुल सीधा है। जैसा हमारा सीधा जो स्पून रखा हुआ है सामने बिल्कुल वैसे ही सीधा बनना है, टेढ़ा नहीं बनना, रियल इन्वर्टेड नहीं बनना है। तो वर्चुअल इरेक्ट भी दोनों में बनना है। अच्छा ये हमें समझ में आ गया। हमें जो दोनों फॉक रखा हुआ है उसका पोजीशन भी हमें पता चल गया कि पोल और फोकस के बीच में है, दोनों रखा हुआ है स्पून, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। तो अब आप पहले कॉन्केव मिरर का समझिए। कॉन्केव मिरर में आपने रे डायग्राम बनाया होगा, उस कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कई पोजीशन पर रखकर देखा जाता है। तो कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पोल और फोकस के बीच में है। तो कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और इनलार्ज्ड बनती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है, ठीक है ना। तो केवल कॉन्केव मिरर में यही एक कंडीशन है, केस है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो इमेज बनेगी इनलार्ज्ड बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। बाकी जो केसेस हैं उसमें रियल इन्वर्टेड है। कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस को छोड़ करके, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाकी आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए कॉन्केव मिरर के सामने तो जो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर का यहाँ टेबल बना हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगी कॉन्केव मिरर। हाँ ये देखिए समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर। आप देखिए यहाँ पर सब में रियल इन्वर्टेड बनना है ना। रियल इन्वर्टेड मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट सीधा है तो मिरर के अंदर उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड बननी, केवल ये एक कंडीशन है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल और फोकस के बीच में है तब देखिए क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो जो इमेज बनेगी ना मिरर के अंदर वो इनलार्ज मतलब कि और रियल साइज से बहुत बड़ी साइज बनेगी, बड़ा बनेगा, इनलार्ज होगा इमेज का साइज। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये वाला जो मिरर ए है, आप देखिए मिरर ए है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारा फॉक रखा हुआ है और जो इमेज बननी है फॉक की मिरर के अंदर वो देखिए इनलार्ज बन रही है ना, इनलार्ज भी बनी है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनी है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये हमारा मिरर जो ए है ये कॉन्केव मिरर है,
ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है ए वाला। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है ना, विच मिरर इज कॉनकेव, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मिरर ए इज कॉनकेव। अच्छा, ये कॉनकेव हो गया तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो अब पहले हमको ट्रिक तो लगाना नहीं है, इसको भी हमें समझना होगा क्यों ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ये रे डायग्राम अगर आप समझ गए होंगे तो आप इजीली जान जाएंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए क्यों। कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पर भी रखिए, बिटवीन पोल या इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगी वो डिमिनाइज्ड बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए किसी भी पोजीशन पर, चाहे पोल और फोकस के बीच में रखिए, चाहे पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखिए। जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी और जो उस इमेज का जो साइज होगा ना वो डिमिनाइज्ड होगा, मतलब कि जो रियल जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटी साइज बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉक है उसका आप शेप देखिए बड़ा है, लेकिन इमेज मिरर के अंदर जो बन रही है उसकी साइज़ छोटी हो गई है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, मैं इसका टेबल दिखा देती हूँ आपको कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के टेबल से आप समझ जाएंगे। हाँ, ये देखिए, यस, ये देखिए बना है। ये देखिए समरी ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। आप देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट, मतलब कहीं पर भी आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड छोटा, और हाईली डिमिनाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना उससे छोटी ही साइज बनेगी, या तो बहुत छोटी बनेगी या तो छोटी बनेगी। तो ये आपको क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो विच मिरर इज कॉन्वेक्स, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा मिरर बी इज कॉन्वेक्स, और विच मिरर इज कॉन्केव, तो आप लिख दीजिएगा मिरर ए इज कॉन्केव। तो मेरे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको रे डायग्राम से समझना है तो मैं रे डायग्राम से भी आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया, पोजीशन जो हमारा फॉक रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल मिरर के पास रखा हुआ है। तो मिरर के पास रखने का मतलब क्या है, पोल और फोकस के बीच में बना। तो चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको डायग्राम से भी, तो डायग्राम से भी आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर जो मिरर बनाऊंगी ना वो ये देखिए मैंने ये ढक्कन लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये अगर आप ले लेंगे तो इससे सर्कल जो है ना, देखिए यहाँ पर जो भी मिरर बना हुआ कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल मिरर है वो सर्कल का कुछ कर्व पार्ट लेके बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, इसका मैं थोड़ा सा पार्ट बनाऊँगी इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ, ये देखिए इतना बना लिया। ठीक है, और बाकी जो है ना उसको आप डैश करके बनाइए। ठीक है ना, उसको आप पूरा पेंसिल से मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे निशान लगा दीजिए ऐसे करके। ये देखिए मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, ऐसा मैंने क्यों बनाया, तो ये एक कंप्लीट सर्कल जब आप बढ़िया बना देंगे ना तो आपका सेंटर, पोल, फोकस, इसका पोजीशन बहुत एग्जैक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमारा ये कर्व पार्ट है, देखिए ये हमारा क्या कर्व पार्ट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए ये और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। पीछे पॉलिश्ड है ना, ये देखिए पॉलिश्ड मैंने बना दिया यहाँ पर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। बनाना तो इतना ही है हमको ना, और ये जो इतना जो बनाया है ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन पहले आप इतना बना करके यहाँ पे सेंटर आप पहले बना दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटर जो हमारा सर्कल का जो बनेगा ना, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर, उसकी पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये जो हमारा कॉनकेव मिरर इतना है ना, इसका बिल्कुल सेंटर ये है, ये सेंटर है, सेंटर ये हुआ ना, तो मतलब पोल। अच्छा, अब यहाँ से पहले यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा। ये तो पोल है हमारा, सॉरी, ये जो कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर, इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, ये पोल हो गया। अब इस पोल को, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, बिल्कुल बीच में यहाँ आएगा ना। तो अब यहाँ पर लाइन खींचिए इसको, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया, लाइन खींच दिया हमने, खींच दिया ना। तो देखिए हमें सेंटर मिल गया यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, ये पोल हो गया पी। अच्छा, सी और पी, ठीक है, इसका हाफ कीजिए। अब इस लाइन का हाफ कीजिए, इस लाइन का हाफ करेंगे तो ये, तो इसको कहा जाता है फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिरर है, तो आपने देखा कि मिरर के सामने ही फॉग जो है बिल्कुल पास में। तो पास का मतलब क्या है भाई, पास का मतलब ये पोजीशन क्या है, पोल और फोकस इसी के बीच में तो है, बिल्कुल इसी के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या, फॉक है। तो चलिए यहाँ बनाइए, इसके बीच में पोल और फोकस के बीच में ही है। पास का मतलब क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में तो है ना। तो यहाँ पर आप ये फॉक बनाइए। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ये फॉक बना दिया। ये मेरा क्या फॉक है, ये जो चम्मच है ना, स्पून, वही मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पर जो इमेज जो बनेगी ना, मैंने बताया ना, इनलार्ज्ड बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो चलिए यहाँ पे बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं 2 रेस लेकर चलूँगी। एक जो है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर इंसिडेंट रे हमारा, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे, ये पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए पैरेलल लीजिए, ये पैरेलल, ये इंसिडेंट रे है। देखिए ये लाइन, ये तो इंसिडेंट रे है। देखिए ये ऊपर वाली लाइन, ये लाइन, और ये नीचे जो प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो किससे पास होता है, फोकस से। तो देखिए फोकस यहाँ पर है, तो फोकस लीजिए यहाँ पर, ये फोकस है ना, ये रहा फोकस। किससे जाएगा, फोकस से पास होगा ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस ये है, पास कीजिए। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, देखिए डायरेक्शन ये है, और रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है। एक रे ये हो गया। दूसरा रे आप क्या लेके चल सकते हैं कि अगर वो पोल से जाता है, ये देखिए दूसरा पोल ये है, पोल ये है। अगर पोल से जाता है तो जितना एंगल बनना है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनना है ना, उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे जो है पास होगा। ठीक है, तो पास कीजिए, ये रहा, ये हो गया, ये हो गया ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनती है, जब जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज दोनों मीट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे है। केवल आप 2 रे लेके चलिएगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देख के लग रहा है कि ये आपस में मिलेगा, नहीं, ये आगे जाएगा तो फैलेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ मिल नहीं रहा है मिरर के सामने, तो हम कैसे मिलाएंगे, पीछे साइड मिलाएंगे। ठीक है ना, पीछे साइड। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये वाला। तो ये जो लाइन है ना, बिल्कुल इसको आप बिल्कुल पीछे ले जाइए। ये देखिए बिल्कुल पीछे, ये ऐसे ऐसे करके पीछे ले जाइए। भाई आगे तो मिलेगा नहीं ना, आगे तो मिलेगा नहीं। और ये ले गए। अच्छा, दूसरा क्या है रिफ्लेक्टेड, ये है हमारा। तो इसको ऐसे करके ले जाइए पीछे, बिल्कुल ये देखिए, ये पीछे ले जाइए। हाँ यस, ये पीछे। हाँ, इसको और थोड़ा स्केल बड़ा ले जाइए यहाँ पर, ये रहा ऐसे, यस, ये देखिए ये। तो देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ना, इसको और पीछे कीजिए, लाइन बढ़ाइए, इसको बढ़ा दिए यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आगे तो ये रिफ्लेक्टेड रेज तो मिलेंगे नहीं, तो और दूर जाएंगे, एक दूसरे से भागेंगे। तो जो इमेज बन रही है पीछे बन रही है, देखिए। तो इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ पे मिल रहे हैं, मिरर के पीछे रिफ्लेक्टेड रेज को हमने मिलाया है, यहाँ मिल रहा है दोनों रेज। तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, ये देखिए इमेज। तो अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट जो फॉग था उसकी साइज छोटी थी। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी इमेज बन रही है, और मिरर के पीछे बनना है। तो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है ना, उसको वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब कि जिस तरह से सीधा है बिल्कुल ऑब्जेक्ट, उसी तरह से सीधा जो है इमेज आपका मिरर के पीछे बनेगा। तो ये वर्चुअल इरेक्ट भी है और इनलार्ज्ड भी है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इनलार्ज्ड कहाँ है भाई, यही तो है ना सबसे बड़ा बनना इमेज, और वर्चुअल इरेक्ट भी है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया ना। तो ये तो मैंने कॉन्केव मिरर का आपको बता दिया। पोजीशन तो मालूम है कि दोनों मिरर में जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है पोल और फोकस के बीच में है। तो ये एक रे डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। अब आप कॉन्वेक्स मिरर का बनाइएगा। उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के बिल्कुल क्लोज है। तो वो डायग्राम आप बनाइएगा, आप उसमें देखिएगा जो इमेज बनेगी ना, वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। उम्मीद है आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।